नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में इंसानियत के लिए कुछ बातें लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आए दिन किसी न किसी की विदेशी धरती में डेथ हो जाती है। वैसे तो अपने उत्तराखंड हो या भारत का कोई भी राज्य हो, किसी न किसी की डेथ होती है। हर दिन किसी न मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाता है। आप देखते हैं हर दिन किसी न किसी की डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है। तो अभी हाल में आपको हमारे क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो आपको पता है उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा जो तम का एक भाग जो है होटल इंडस्ट्री में, जैसे आर्मी में ऐसी होटल इंडस्ट्री में। तो मैं क्यों इस चीज को लेकर बातें करता हूं, होटल इंडस्ट्री के लोगों के बारे में क्यों बात करता हूं, और भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों की भी बात करता हूँ, ठेली वालों की भी बात करता हूँ, बस ड्राइवर की भी बात करता हूँ, रिक्शा चलाने वाले की भी बात करता हूँ, टेम्पो चलाने वाले की बात करता हूँ, सभी के बारे में बात करता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ पिछले दिनों में बहुत सारा आंकड़ा जो है, काफ़ी सारी डेथ, काफ़ी जैसे जापान में भी डेथ हो गई टिहरी गढ़वाल के रहने वाले अनिल जी की, नेगी हों, उनकी जापान में डेथ हो गई। उनके भाई जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया, उनकी बेटी को भी मैसेज किया, उनकी पत्नी को भी मैसेज किया। और अफ्रीका की जो डेड बॉडी है उसके बारे में भी काम चल रहा है। तब तक कोई कोरिया वाला भाई है, तब तक कोई दुबई वाला भाई है, तब तक ओमान में, मतलब आप सोचिए हर दिन कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। मैं स्पेशली उन फैमिली के बारे में बात करता हूँ जिनकी फैमिली में कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता है और जिनकी पत्नी इतनी शिक्षित नहीं होती है और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। या तो कोई व्यक्ति डेथ हो गई और उसकी पत्नी पढ़ी लिखी और उसके बच्चे बड़े हो गए और कोई नौकरी करता है, तो चलो घर का पालन पोषण हो जाता है, घर चलाने की जीविका चल जाती है। तो मैं सोचता हूँ, कभी आप ध्यान से सोचना, जो लोग सक्षम है, जिनके घर में पैसे की कमी नहीं है, जो आराम से अपनी तनख्वाह मिल रही है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग होटलियर लोग हैं, होटलियर्स हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं, सिर्फ होटलियर ही नहीं है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड का भौगोलिक या पूरा इतिहास उठा के देखें, तो जैसे हर घर से हर इंडिया, भारत के अलावा, यानी भारत के अंदर जो उत्तराखंड राज्य है, देवभूमि, जिसको देवों की भूमि कहते हैं, उत्तराखंड के हर एक घर से एक आर्मी में है, भारतीय सेना में है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के हर एक परिवार से एक होटलियर है, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना रखी है। सही है। तो किसी न किसी को इन लोगों के बारे में तो बात रखनी होगी, क्योंकि कोई भी सरकार इनके बारे में बात नहीं करती है, इनको हल्के में लेती है। ये सबसे बड़ी गलती करती है सरकारें, और हल्के में लेने के कारण से सरकारों को, आने वाले सरकारें हों चाहे जो भी हो, इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज का। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो जिनके पति इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके परिवार छूट जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि किसी घर में बच्चे, जैसे अभी अनिल नेगी जी हैं, जिनकी डेथ हो गई जापान में, 5 तारीख को डेथ हो गई जापान में। अब उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। एक बच्चा 2 साल का है और दोनों बच्चे 10 साल से ऊपर के। सोचिए, माइनर है अभी। तो सोचिए उस परिवार का क्या होता होगा, आप सोचिए अपने दिल में। और आए दिन इतनी जो मृत्यु हो रही है, निधन हो रहे हैं लोगों का, इनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आज इसकी डेथ हो गई, कल किसी की डेथ होगी। हमें इस चीज को लेकर सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। जब मैं कर सकता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो सरकार क्यों नहीं करती है? और जब किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी को चाहिए उसका कंपनसेशन दे। ऑन ड्यूटी पे किसी की डेथ होना, उसके लिए अलग लॉ है। ऑफ ड्यूटी पे घर में है, वो अलग है। रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसकी अलग रूल है। हर एक चीज के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। नमस्कार आपको रमेश रावत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। देवभूमि, आपको भी मेरा नमस्कार है। संजय सिंह भाई जी, संजना पटवाल का भी आप ही घर लाए थे। यस सर। सूर्य सिंह जी, या संजना पटवाल बहन को भी मैं ही लेके आया था। वो उनकी मात्र 30 साल की उम्र थी और 2 महीने पहले ही उनका आईडी बना था, सिविल आईडी बना था, जो विकास नगर की है। और उनका डेड बॉडी को भी मैं ही लेके गया था। दुबई से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर आपका पंजाब, पंजाब से फिर आपका हिमाचल, हिमाचल पौंटा साहब से होते हुए विकास नगर, देहरादून। और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत आशीर्वाद भी दिया। यस। और एक और मैडम है हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती है, आसफ बिस जी। ये भी काफ़ी सक्रिय रहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यस, कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी, राधा नेगी बहन,
ये भी हमेशा हमें इतना प्यारा आशीर्वाद दुआएं देती है। लगातार आप जुड़ते हैं और हमेशा इंसानियत के लिए बात करनी चाहिए। मैं इसलिए बात करता हूँ, अगर किसी घर में कोई कमाने वाली पत्नी है और उसकी नौकरी है, और होटलियर की पत्नी और उसके पास नौकरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, कोई किराए के मकान पे रहता है, जहाँ उनको कोई किसी प्रकार की कोई रोजगार की सुविधाएं नहीं होती। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे उनका एक ही दिनचर्या होता है, पैसे जीवन को जीने का, जीविका जीने का एक ही माध्यम होता है, तरीका है, वो या तो अपनी गाय होती है, भैंस होती है, उसी से अपना जीवन बसर करते हैं। जब तक पति कमा के दे रहा है तो घर चल रहा है, विदेश से सैलरी भेज रहा है, तनख्वाह भेज रहा है अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए। बूढ़े माँ बाप हॉस्पिटल में दुखी हैं, बीमार हैं, उनके लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन एक कमाने वाला ही बेटा अगर दुनिया से चले जाता है, सोचिए तब उसके परिवार को। सुचिता भट्ट जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ती हैं, आपको मेरा प्रणाम, मैं ठीक हूँ। धूम सिंह जी आपको मैं नमस्कार। तो सोचिए उन परिवारों को क्या होता होगा। मैं उनकी बात करता हूँ जिनके घर में नौकरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की पत्नी कमाने वाली है तो अपने बच्चों की देख रेख कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है। लेकिन जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो भी चले गया, तो इसके लिए मैं बार बार इन चीजों को बोलता हूँ कि इन चीजों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, इन चीजों पे राजनीतिक पार्टियों का ध्यान नहीं जाता है, इन चीजों में विधायकों का ध्यान नहीं जाता है, इन चीजों में हमारे उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री आए 25 साल में, इनका आज तक, क्योंकि इतना दिमाग नहीं इनके पास, इनका दिमाग सिर्फ घोटाला भ्रष्टाचार करने पे होता है। जो विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, इनका सिर्फ यही होता है 1 के 2, 2 के 4 ब्लैकमेलिंग तरीके का काम करना होता है, ज्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि। तो मैं इस टॉपिक पे मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर बताना। इस विषय को लेके आज तक उत्तराखंड की राजनीति के दृष्टि पटल पर, जो राजनीतिक पटल है यानी विधानसभा है, उसके अंदर क्यों इन चीजों पे बात नहीं होती है। ऐसे जो संवेदन, ऐसे जो बहुत ही माननीय, जो एक इंसानियत वाली बातें होती हैं हमारे विधानसभा के अंदर, उत्तराखंड विधानसभा के अंदर, क्यों कोई बात नहीं करता, आप मुझे बताइए। सुबोध बड़ोनी जी आपको मेरा प्रणाम। क्यों ऐसी विधवा महिलाओं के बारे में ये विधायक बात नहीं करते? मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ही मुझे बताएं। कभी आपने सुना कि हमारे उत्तराखंड के विधानसभा के अंदर किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, किसी ने बात रखी है? आप मुझे बताना, आप मुझे बताइए। कुछ नया, कुछ चीज होनी चाहिए समाज हित के लिए, जनहित के लिए। जैसे एक नेता अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपनी पत्नी के लिए सोचता है, बैंक बैलेंस बनाता है, करोड़ों रुपए की ठगी कर लेता है, राज्य के लोगों के, गरीब जनता के जो टैक्स पेयर है, लोगों का पैसा खा के डकार मार जाते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनकी पत्नी है, जिनका कमाने का कोई वो नहीं है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसके लिए कभी विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर कभी आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इन लोगों के बारे में बात करी? या संसद भवन के अंदर किसी ने बात करी? आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी ने संसद भवन के अंदर बात करी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे उत्तराखंड के, बताइए आप मुझे। लोकसभा के अंदर कभी ऐसी चीजों पे बात करी? मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप। यस गोविंद सिंह जी, यस, उनकी डेड बॉडी भेजने की प्रक्रिया चल रही है और लगातार इनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं अफ्रीका में। ओके गोविंद सिंह जी, थैंक यू, आप पूछते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग वो बात करते हैं। तो हमारे इन महिलाओं के मामले में उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड से आता हूं तो मैं उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी की बात करता हूं। हर आदमी अपने अपने स्टेट की जिम्मेदारी ले तो फिर सबका स्टेट में अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति जितने भी अलग अलग स्टेट के लोग हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्टेट में ऐसी बातें रखे तो कई लोगों का भला हो सकता है, कई लोगों के जीवन में उजाला आ सकता है, कई लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं, जो लोग तकलीफ में, परेशानी में। एक महिला का जब सुहाग उजड़ जाता है तो सबसे पहले सोचिए उसको दिल पे कितनी बीतती होगी। और वो कमाने वाली भी नहीं है, अपने घर में अपने बच्चों को पालती है, खेती बाड़ी करती है, अपने घर में आप लगाइए तो सोचिए उसका तो पूरा जिंदगी खत्म। इतना पहाड़ जैसी जिंदगी, ना सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, ना विधायक नीति से कोई मदद मिल रही है, ना सांसद कोटे से मदद मिल रही है। गंगा चौहान जी बोल रहे हैं, भैया प्रणाम, आप एक एक शब्द सच बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा इंसानियत के लिए। जो चीजें आप ऐसे, कई सारे ऐसे लोग रील बनाते हैं उल्टे सुल्टे, अच्छे कामों पे रील बनाएं, अच्छी चीजों पे, टॉपिक पे बात करें, जब तुम्हें लगे कि तुमने कोई अच्छा काम करा। फीलिंग्स होनी चाहिए आपको कि हाँ हम समाज में रह के, इस मनुष्य, हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया तो हम इस समाज के लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। तो मैं अभी फिर मैं आपसे रिपीट करके पूछना चाहता हूँ कि कभी हमारे
25 साल में कभी उत्तराखंड के विधानसभा भवन के अंदर किसी ऐसे सूरवीर ने या कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो या कोई ऐसा तेजस्वी दिमाग का कोई ऐसा विधायक, कोई सांसद, कोई राज्यसभा सांसद या मुख्यमंत्री, विधायक लोग या आपकी विधानसभा स्पीकर या लेडीज या कोई महिला मंत्री जो भी है, कभी किसी ने इन चीजों पे बात किया विधानसभा के अंदर? ईमानदारी से बताना। कभी आपने देखा? आप लोग पढ़े लिखे, सोशल मीडिया की दुनिया है, आजकल कुछ भी होता तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। कभी आपने सुना किसी विधायक के मुंह से? आप बोल देंगे रोशर रतूड़ी ने बोला है, तो शायद चुनाव आ रहे हैं तो कोई पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी इन चीजों को लेके बात रख सके तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आज तक किसी ने भी इस टॉपिक पे कभी उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तराखंड के किसी भी विधायक ने, चाहे भूतपूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, चाहे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भूतपूर्व विधानसभा स्पीकर हो, चाहे वर्तमान की स्पीकर हो, चाहे पुरानी महिला मंत्री हो, चाहे वर्तमान की महिलाएं मंत्री हो, आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम जरूर बताना कि किसी ने इस चीज के बारे में टॉपिक पे बात किया हो इन महिलाओं के मामले में। मैं सबसे पहले जब किसी की डेथ हो जाती है और मैं पूछता हूं उसके बच्चे कितने हैं, क्या इनकी पत्नी नौकरी करती है, क्या ये हाउसवाइफ है, क्या इनके जीने का क्या है, तो जब मुझे पता चलता है इनके घर में कोई कमाने वाले हैं, तो सबसे पहले जब भी किसी की मेरे पास, आपने देखा होगा कहीं भी किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले मेरे पास क्यों आते हैं? आपने कभी नोट किया? सोचिए, कहीं भी किसी का पासपोर्ट इश्यू कुछ हो गया तो सबसे पहले रोशर रतूड़ी क्यों याद आता है? कभी आप ध्यान से सोचना, आपने सोचिए आप क्यों आते हैं लोग। अगर मेरे उत्तराखंड में किसी बहन के साथ बदतमीजी हो रही है या किसी भाई के साथ, या वो जमीन से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड होता है, वो मेरे पास क्यों आते हैं? क्यों डायरेक्ट क्यों? उत्तराखंड के राज्य के अंदर भी तो पुलिस प्रशासन है, CID है, बहुत सारी चीजें है, सरकार है, बहुत सारी चीजें, तो क्या उन पर विश्वास नहीं रहा जनता का, जो उनको रोशर रतूड़ी ढूंढना पड़ता है? आप बताइए। गणेश राणे, रोशरन जी नमस्कार, आप एक बहुत अच्छे इंसान है, लोगों की बहुत मदद करते हैं, भगवान आपको लंबी आयु दे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर गणेश राणा जी, थैंक यू सो मच। तो मैं इस चीज को इसलिए बोलता हूँ, किसी को आप नरेश रावत जी, भाई जी प्रणाम, आपका नंबर होगा क्या, आपसे बात करें जरूर। आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर मेरे मैसेंजर में मिल जाएगा। प्रदीप पड़ी रोंगापा बॉयज है, यू आर ग्रेट सर, आई प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। चौहान जी, भाई जी किसी को कोई मतलब नहीं, बस उसके बाद लोग गलत जरूर बोलूंगी। जी बिल्कुल सही बोले, उनकी वाइफ की सच्ची बात है। यस, कोई नहीं बोलता आज तक 25 साल में 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, लेकिन आज तक किसी ने भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसी चीजों पे कभी, इन चीजों पे कभी बात नहीं की महिलाओं के लिए। सोचिए आप सोचिए, कभी सोचिए, बड़ा दुख होता है इन चीजों को लेके, उस महिला पे क्या बीतती होगी। सोचिए, जिसको पता लगता है कि मेरे पति की डेथ हो गई, आप सोचिए, पूरा जीवन विधवा जीवन निकाल देता है। किसी की नई शादी होती है, कोई होटलियर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, किसी की पत्नी की उम्र 23 साल है, किसी की पत्नी के ऊपर 26 साल है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। जिस लड़के की होटलियर की डेथ हो जाती है वो 34 साल का है, 32 साल का है, 38 साल का है, 40 साल का है, चले गया इस दुनिया से। कोई है बोलने वाला? कोई है इन बच्चों के लिए सोचने वाला कि उस बहन की, आजकल तो क्या होता है, लोगों को जिनको तनख्वाह भी मिल रही है उनके लिए पूरा नहीं पड़ता, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो विधवा हो जाती हैं बहनें, जो शिक्षित नहीं हैं, जो घर में अपने घास काटती हैं, अपनी भैंस पालती हैं और दूध बेच के अपना परिवार पाल रही है, कभी उनके लिए भी तो सरकार के पास कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। जब किसी सरकार को पता लगता है कि इसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, या अकेली महिला और उसके 2-3 छोटे-छोटे बच्चे, तो सरकार को मदद करनी चाहिए ना। इन चीज़ों पे तो कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई स्कीम लानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हर एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, किसी बहन का शोषण ना हो, दुष्कर्म ना हो, किसी बहन को गलत रिश्ते पे ना जाना पड़े पैसे के लिए, कि हाँ यार, जब आदमी परेशान हो जाता है, चारों दरवाजे बंद हो जाते, तो कोई व्यक्ति अपने जिंदा रहने के लिए गलत रास्ता भी चूज कर देता है। तो इसलिए भाई, सरकार को भी ऐसी महिलाओं के बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप जिंदगी भर, लेकिन हाँ, विधवा महिलाओं को जिंदगी भर पेंशन दीजिए। 1500 रुपये 1600 रुपये में कुछ नहीं होता भाई, ये कोई पेंशन नहीं है। आप अपने भूतपूर्व विधायकों की, जो आपके रिटायर विधायक हैं, रिटायर विधायकों की पेंशन 40,000 से 60,000 करते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता का परिचय वो मुख्यमंत्री देता है, चाहे किसी भी पार्टी का। सबसे बड़ा मूर्खता का परिचय वो सरकार देती है, जो विधायक 5 साल के लिए बनता है, 2 महीने के लिए बनता है, और आप उसकी पेंशन 40,000 से 60,000 कर रहे हैं।
मतलब जनता का पैसा, जनता के साथ खिलवाड़, जनता का पैसा खाते हैं। आप सोचिए क्या जरूरत है विधायकों को पेंशन बढ़ाने की? वो तो जनता के सेवक रहते हैं, वो तो कहते हैं हम तो देश की सेवा के लिए आए। जो व्यक्ति कंटिन्यूसली काम कर रहा है उसको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। 20,000 आप अपने विधायकों के बढ़ा देते हैं। और ऐसे निकम्मे और निठल्ले और निर्दयी ऐसे भी विधायक हैं जिनका जमीर मर चुका है, जो इतना भी नहीं सोचते कि इस जनता के वजह से हम विधायक बने, इस जनता के वजह से हमें कुर्सी पे बैठे हुए। जो मुख्यमंत्री इतना भी नहीं सोचता कि इन महिलाओं की मातृ शक्ति के कारण, इनकी त्याग तपस्या बलिदान के कारण मेरा उत्तराखंड मिला है। और इन्हीं महिलाओं और बड़े बुजुर्गों के त्याग और बलिदान से हमें आज एक कुर्सी मिली है। और इन्हीं महिलाओं का साथ आप जो है न्याय नहीं कर पाते, इन्हीं महिलाओं को आप न्याय नहीं दे पाते, इन्हीं को आप पेंशन नहीं दे पाते, इनकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख पाते। अपने बच्चों को तो आप कैमरे के सामने लाते हो, अपनी माँ को कैमरे के सामने मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं खड़े कर देते हैं, लेकिन कभी दूसरों की महिलाओं के बारे में भी सोचा जो विधवा हो जाती है? जैसे आर्मी में जाते हैं, चलो आर्मी वाला भाई देश के लिए शहीद होता है, उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिल जाती है, उसकी पत्नी को, उनको बच्चों को। लेकिन जो पैसा, जब इंसान से बढ़कर तो दुनिया में कोई दौलत नहीं है, क्योंकि इंसान ही पैसा कमाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो दुनिया से चला जाता है उसको वापस तो नहीं ला सकता कोई भी। उर्मिला देवी बहन आपको मेरा नमस्कार है, सिमरन कौर नहीं बड़ी भैया। तो आप सोचिए, तो बड़ा दुख होता है। इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। कोई आज तक मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा विधायक पैदा नहीं हुआ अभी जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तक किसी ने, रिधि तमटा जी आपको मेरा प्रणाम, रवि रावत जी आपको प्रणाम, जागरूक मतदाता डोईवाला आपको इस पुण्य कार्य करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और समृद्ध जीवन प्रदान करें। धन्यवाद आपका जागरूक मतदाता मंच डोईवाला का। कोई भैया हो आपके अच्छे ब्लेसिंग के लिए, दुआओं के लिए। यही दुआएं मुझे ताकत देती हैं, यही आपकी ब्लेसिंग और दुआएं सपोर्ट मुझे ऊर्जा प्रदान करती हैं। दुश्मनों से लड़ने की, गुंडों से लड़ने की, माफियाओं से लड़ने की, नेताओं से लड़ने की, भ्रष्टाचार से लड़ने की, डॉन माफिया से लड़ने की, जो गलत मालिक है उनसे लड़ने की ताकत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं, दुआएं मिलती हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, पर्सनली मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत करीब से कितने देशों में मैं जा चुका हूँ। आप सोचिए, इतने तो खुद हमारे जो जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं गए होंगे। तो मैंने एक एक चीज को करीब से देखा है, लोगों के साथ बैठा हूँ, लोगों की भावनाओं को समझाऊं, उनकी पीड़ा को समझा है। तो लोग मुझसे अपनी पीड़ा बताते हैं। ऐसी ऐसी बहनें जो हर किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताते, हमें बताते हैं। इस दिल में कितने सारे राज होंगे लोगों की दुख तकलीफ के। बड़ा बुरा लगता है। चौहान दीपक जी बोल रहे, भाई जी सरकार सोचती है कि हम 1600 रुपया पेंशन देते हैं, जैसे कि पत्नी कितनी बड़ी रकम देते हैं। ये तो निठल्ले और बेवकूफ सरकार होती है। ऐसे अपने जो तुम्हारे विधायक है निठल्ले और निकम्मे, जो करोड़ों रुपए कुर्सी में बैठ कर डकार भी मार गए, चाहे वर्तमान वाले हों चाहे पुराने वाले हों, जब उनकी पेंशन 40,000 मिल रही है और आप उनको निकम्मे निठल्ले जिनको कि आप वोट दे के बनाते हो, जब उनको तुम 40,000 से 20,000 एकदम बढ़ा रहे, क्यों भैया? ऐसा कौन सा विधायक है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है आजादी के बाद जिसने देश के लिए अपने खून बहाया हो? बताओ मुझे किसी प्रधानमंत्री का नाम जिसने अपने देश के लिए खून बहाया हो। बताओ किसी मुख्यमंत्री का नाम, बताओ किसी लोकसभा स्पीकर का नाम, बताओ किसी विधानसभा स्पीकर का नाम, बताओ किसी सांसद का नाम, किसी विधायक का नाम बताओ मुझे, किसी प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत का, बीडीसी मेंबर का, या बताओ मुझे, या जिला अध्यक्ष का, जिसने अपने देश के लिए खून बहाया हो या देश के लिए कुर्बान हो गया हो आजादी के बाद। कोई ऐसा नेता आज तक सुना आपने? कोई नेता, कोई मंत्री मजे से बैठे? क्यों? जब तुम अपने नेताओं के लिए, तो तुम अपनी, क्योंकि तुम्हारी उन नेताओं के से तुम्हारी कुर्सी बचती है, नहीं तो वो विधायक विद्रोह कर देंगे और आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आप अपने विधायकों को खुश रखते हैं, क्योंकि आज विधायक बीजेपी में तो कल कांग्रेस में चल जाएगा, तो कभी ना कभी दोबारा चुनाव लड़ेगा तो वोट आके फिर तुमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि तुम्हें जनता को तुम सिर्फ इस्तेमाल करते हो, टिश्यू पेपर की तरह सिर्फ इस्तेमाल करते हो जनता को, वोट के लिए। बस वोट चाहिए, उससे ऊपर आपके लिए जनता की कोई वैल्यू नहीं। आप लोगों ने, आपको वोट चाहिए, आप उस दिन आप इनके जूता भी चाटोगे, आप इनके चरणों में भी सर झुका देते हो वोट पाने के लिए। कहते हैं ना, वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता, वही हालत इन नेताओं की होती है। लेकिन ये ईमानदारी से काम करें ना, तो इनको कितने आगे इनको दुआएं मिलेंगी, कितने आगे ये जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन मैं यही कहूँगा किसी की भी सरकार हो, और जागना चाहिए महिलाओं को। जितने होटल इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री वाले, अभी जब सरकारी नौकरी, अब उनको दिवाली का बोनस मिलेगा, अलाना बोनस मिलेगा। क्या उनको बोनस देना जरूरी है? पहले आप अपने क्षेत्र के हर गरीब को आगे बढ़ाओ ना, क्योंकि तुम जो सरकार में बैठे हुए जो लोग, उनको आप
बोनस इसलिए बढ़ाते कि तुम्हारी पार्टी को वोट देते हैं। जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग सरकार को ही ज्यादा वोट देंगे, ऑन सिटिंग ऑन गवर्नमेंट को वोट देते हैं। इसलिए आप अपने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए आप उनको बोनस देते, ये देते, वो देते। भाई अपना पेट तो सब भरते, जिसको खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनको देने की क्या जरूरत है? पहले उनको देखो जिनके पास है ही नहीं, जो बिल्कुल कमजोर है, असहाय है, पहले उनके बारे में सोचो। जो अच्छा खा रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, और उन लोगों को वैल्यू भी नहीं होगी इस चीज की। भूख की कीमत वो जानता है जिसका पेट कई दिन से भूखा हो, वो जानता है इसकी कीमत। कपड़े की कीमत, चाहे फटा हुआ कपड़ा भी अगर किसी निर्वस्त्र व्यक्ति को दोगे तो कपड़े की कीमत समझता है। इसलिए मैं भी बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा कि आए दिन जो होटलियर भाइयों की डेथ हो रही है लगातार, आप देखिए, कभी इनके परिवार, आज तक कोई मीडिया वाला इनके परिवार वालों से मिला? आप ईमानदारी से बताइए, कोई नहीं गया। ये बहन तो कैसे चलाती हो, क्या करती हो, कैसे जीविका चलती है? कोई गया इनके घर में पूछने के लिए? कोई किसी को लेना देना नहीं। लेकिन आपको सिर्फ वोट देना है, इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल किया करो, सही जगह पे सही लोगों को। पार्टियों से ऊपर इंसानियत सोचे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, जो अच्छे लोग हैं। समाज आज तक 25 साल में किसी ने भी होटलियर के बारे में नहीं सोचा, और ना ही किसी विधायक ने सोचा, ना ही किसी सांसद ने। और आप लोग ऐसी बस बनाने पे लगे हुए, इसको मुख्यमंत्री बनाओ, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। पहले अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य सोचे। लोग, मंत्री सिर्फ अपने लिए सोचता है, मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए सोचता है। अपने मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, वो ज्यादा अपने गुरुओं के लिए सोचता है, अपने चमचों के लिए सोचता है, जो उसके आजू बाजू रहते हैं, जो उसके झंडे उठाते हैं। ध्यान रखना, अपने उन विधायकों के लिए सोचेगा। आपने कई विधायक देखो, कुछ वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे, इधर वाले जो नेता थे गालियां दे रहे थे कल तक, फिर रात को उसी एक साथ बैठ के एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी इन नेताओं के कहने पे मूर्ख मत बने। अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, और स्पेशली जो बहुत महत्वपूर्ण जब महिलाओं की बात होती है, तब मुझे दुख होता है इन चीज़ों का। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि कोई भी पार्टी होती है, किसी की भी सरकार हो, ऐसे विषयों को लेके जो विधवा महिलाएं हैं, और पहले उसके घर में देखें, जब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है कि रिकॉर्ड किस व्यक्ति की इस देश में डेथ हो गई, तो उसके परिवार के बारे में जो राज्य का मुखिया होता है, डायरेक्ट वहाँ के उस जिलाधिकारी से पूछे, जिस जिले का रहने वाला व्यक्ति की डेथ हो गई विदेश में, तो जिलाधिकारी से रिपोर्ट ले, प्रधान से रिपोर्ट ले, इसके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समस्या है, तो तुरंत जो है उसके परिवार को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी पत्नी और आपकी माँ को 1500 रुपये पेंशन मैं देता हूँ, और मैंने, आपकी मम्मी पेट भर लेगी? मुख्यमंत्री जी आप मुझे बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वर्तमान में धामी है तो मैं धामी के बारे में बात करूँ, कल को कोई और होगा और वो गलत, वो भी अगर सही वो पॉलिसी नहीं बनाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। मैं ये कहता हूँ, जब तुम्हारे विधायकों का पेट 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5, जो कि टेबल के नीचे से भी कमा रहे, टेबल के ऊपर से भी कमा रहे, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, तब तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तो वो गरीब जनता जिनके पास 2 टाइम की भी रोटी नहीं, जिनका सुहाग उजड़ गया, उन बुजुर्ग आदमी जो 70 साल से ऊपर है, कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा भी नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं है, तो मैं भी मुख्यमंत्री जी से कहूँ और विधायकों से कहूँ, जितने विधायक हैं, हमारी विधानसभा स्पीकर है ऋतु खंडूरी भूषण, मैं उनसे कहूँ कि तुम्हें सिर्फ जो है, तुमको 1500 रुपये पेंशन देते हैं, हम चला लोगे अपना परिवार। मुख्यमंत्री जो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी लेता है, और ऊपर से कितनी सारी कमाई आती है, इधर से उधर टेंडर पास कराने के, जो उनके मंत्री, हर एक मंत्री डिपार्टमेंट से पैसा सीनियर को, मुखिया को जाता है, जब भी कोई टेंडर पास होता है हिस्सा जाता है कहीं ना कहीं, ये सबको पता है। लेकिन मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, और मैं आपको कहूँ कि आपको सिर्फ हम 1500 रुपये पेंशन देंगे महीने में। आपकी मम्मी को ही चलो 1500 रुपये पेंशन देते हैं, आप सरकार के खजाने से 1 रुपया मत लीजिए मुख्यमंत्री जी, 1 भी रुपया मत लीजिए मुख्यमंत्री जी, खजाने से, जनता के टैक्स के पैसे का 1 भी पैसा मत लीजिए मुख्यमंत्री जी, मत लीजिए 1 भी पैसा सरकारी खजाने से। सिर्फ आपकी माता जी को 1500 रुपये मैंने पेंशन मैं दूंगा हर महीने का, जब तक मैं जिंदा हूं। मुख्यमंत्री धामी जी, आपकी माता जी को मैं 1500 नहीं 2000 दूंगा हर महीने का, ऑन टाइम। क्या आपकी माता जी 2000 में सर्वाइव कर लेगी मुख्यमंत्री जी? ईमानदारी से बताना। आपकी पत्नी जी गीता धामी जी, चलो उनको भी 1500 रुपये, उनको चलो 2500 देता हूं हर महीने का, 2000 आपकी मम्मी को पेंशन देता हूं, और 2500 रुपये आपकी वाइफ को देता हूं हर महीने, और तब मैं देखता हूं क्या वो 2500 में अपना परिवार पाल लेंगी? गीता धामी जी, मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है, मैं एक सवाल कह रहा हूं, क्या पालेंगे? मुझे जवाब चाहिए आपसे, पाल सकते हैं आप?
तो आप जब अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा फ्यूचर सोचते हो और अपनी माँ के लिए अच्छा सोचते हो, तो उन माओं के लिए भी सोचो ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो विधवा हो गई, उनके लिए भी सोचिए ना। सोचिए, ये जो विधायक हैं, इन विधायकों को चलो मैं देता हूँ इनको पेंशन, जितने विधायक हैं 70 विधायक है ना, लगा लो हिसाब, 2-2 हजार रुपये मैं इनको सैलरी देता हूँ, 2-2 हजार रुपये पेंशन देता हूँ। 70 विधायक उत्तराखंड के जितने हैं, हर महीने का मैं दूंगा, हर महीने का। लेकिन इनको एक पैसा मत देना, सरकारी खजाने से, टैक्स से, और ऊपर का पैसा, नीचे का पैसा, विधायक नीति का कोटा का पैसा और उसका पैसा। मैं जितने 70 विधायकों और जितने 3 राज्यसभा सांसद और 5 सांसद, मैं इनको 2-2 हजार रुपये पेंशन हर महीने की देता हूँ। पूरे जितने हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, 70 विधायक और 5 सांसद और जो मुख्यमंत्री है। तुम भी अपना घर 2000 में चला सकते हो? ईमानदारी से बताओ, चला सकते हो आप 2000 में? जैसे आप बोलते हो हमने 1600 दे दिया, अपनी जेब से दिया तुमने 1600, मैं तो अपनी जेब से भरूंगा। मैं अगर आपको दूंगा, सब विधायकों को 2-2 हजार रुपये पेंशन देता हूं महीने का, मुख्यमंत्री जी को लगा के, क्या आप अपना घर चला सकते हैं? मुख्यमंत्री जी, मेरे जो चुने हुए विधायक हैं, जो सांसद हैं, चला सकते हैं आप? कभी अपने को उस जगह पर रख के देखो, तब आपको एहसास होगा, तब एहसास होगा, तब इंसान को पता लगेगा कि हाँ कैसा है, क्या है। बुरा लगता होगा मैं ऐसा बोलता हूं ना, क्योंकि दम चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि ये इंसानियत है ना, ये कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। कल एक भाई कमेंट्स कर रहा था, तुम बीजेपी को बोल रहे हो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी रखा। एक और 2 थे, बीजेपी को कुछ मत बोलना। और एक भाई दूसरा भी था, मुझे कह रहा था ऐसे लोग भी मिल रहे थे यहाँ। सोचिए आप, जैसे जिहादियों के दिमाग में डाला हुआ ना, लव जिहाद, ये जिहाद, ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोगों के दिमाग में जिहादीपन है। और ये जिहादीपन जो है ना, बहुत डेंजर होता है। और ऐसे लोगों को रास्ता लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इन कहूँगा मैं आपसे, और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें वीरेंद्र जी, भाई जी, आपने सही बोला। मैं देखो, आप जो भी चीजें शेयर करा करें पब्लिक तक, मैं बड़ी विनम्रता के साथ बात कर रहा हूँ। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं मुख्यमंत्री धामी जी को कहता हूँ कि मैं आपको 2000 रुपये महीने की पेंशन दूंगा, आपकी माता जी को भी 2000 रुपये पेंशन दूंगा। आपकी पत्नी है गीता धामी जी, उनके भी रिश्तेदारों को जबकि मैंने म्यांमार से निकाला था, एक बोरा और एक 20 फैमिली थी जो चंपावत के रहने वाले थे, जिसके लिए वहाँ पे एक रतूड़ी अस्पताल है, उनके मालिक ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मदद मांगी थी, जो कि छुड़ा के घर भेज भी दिए थे। फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो, और हमारे जो 70 विधायक है सबको 2-2 हजार रुपये पेंशन दूंगा मैं, ठीक है? इनको कोई सैलरी वगैरह मत दीजिए, ओके ना? और जो विधायक 5 सांसद है उनको भी मैं तैयार हूँ। तो क्या आपका, मेरा सवाल है विनम्रता पूर्वक, क्या आप 2000 में अपना परिवार चला सकते हैं? चला सकते हैं? अगर आप चला सकते हैं तब कोई बात नहीं है, जरूर मुझे इस चीज का जवाब देना। मुख्यमंत्री जी और विधायक लोग, जैसे आप अपनी तनख्वाहों के लिए बढ़ रहे हो, 40-40 हजार, तुम्हें 40 हजार रुपये तुम्हें प्रति माह पेंशन मिलती है, जबकि वो पेंशन बंद होनी चाहिए। सोचिए आप, और तभी भी आप कह रहे हैं हमारी पेंशन पूरी नहीं होती है। तुम देश के लिए कौन सा लड़ाई लड़ रहे हो? देश के लिए कौन से तुम देश की लड़ाई लड़ रहे हो? कौन सा तुमने उत्तराखंड के लिए तुम विधायकों ने कोई लड़ाई लड़ी है? कोई डंडा खाया? नहीं खाया, तुमने सिर्फ मलाई खाया। सीताराम राणा कोटी, और आपको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देते हो, उत्तराखंड स्वागत है। नहीं सर, मैं आप लोग का सेवक हूँ। सीताराम राणा कोटी भाई साहब, जय बद्री जय विश्वाल, मैं आप लोगों का सेवक हूँ और आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मैंने पहले भी बोला, मैं एकदम सही और सही तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि किसी के दिल पे कांटे ना चुभे। और सच्ची बात चुभती है, ट्रूथ इज बीटर। और ऑफकोर्स जब सच होता है तो बुरा भी लगता है, जब कोई सच बोलता है और सच्ची बात बोलता है तो बुरा भी लगता है। लेकिन भाई हाजमोला है डाइजेस्ट करने के लिए, जितने भी नेता हो, किसी को बुरा लगता हो, लेकिन ये बात करने के लिए दम चाहिए, दम चाहिए। और जाते जाते ही बताता हूँ, जब आप बोलते हो ना कि 1500 रुपये हम पेंशन दे रहे हैं 1500 रुपये कहाँ से दे रहे हो तुम? अपने जेब से दे रहा है? अपने घर से दे रहा है? जनता के टैक्स के पैसे से दे रहा है? अपने घर से दे रहा है? मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रांत का, या जिलाधिकारी जो खजाना लुटाता है वो कहाँ से हो भी? जिलाधिकारी कि अपनी मर्जी जिलाधिकारी, एक बात है, ये सब जनता का, उत्तराखंड की जनता का पैसा है। आप 1600 पेंशन देते हो। कई महिलाएं तो मर भी चुकी हैं बेचारी, कई महिलाओं का तो स्वर्गवास हो गया, कई बुजुर्गों का स्वर्गवास हो गया, लेकिन आपके रिकॉर्ड में आज भी चल रहा होगा कि पेंशन दे रहे हैं। वो पेंशन कौन खा रहा है? आपके अधिकारी जो बैठे हुए हैं। और लेकिन रिकॉर्ड में चल रहा है कि अभी भी पेंशन दे रहे हैं। कुछ लोग मर भी गए होंगे बेचारे, स्वर्ग सुधार गए होंगे, स्वर्ग लोग में चले गए होंगे, लेकिन आपके रिकॉर्ड में आज भी दिखा रहे होंगे कि पेंशन दे रहे हैं, जिनके नाम, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। अगर आप
कोई ऐसा साफ सुथरी छवि का कोई व्यक्ति हो इस दुनिया में और वो व्यक्ति इसका पूरा सर्वे करे, पूरी चेकिंग करे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी घोटाले और कितनी सारी चीजें जो सरकार के अंदर गलत हो रहा है। किसी की भी सरकार आई हो 25 साल में, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग इंडिविजुअल अबाउट एनी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अभी तक मलाई खाई है। आप खाएं, लेकिन ये जब तुम ऐसे करते हो ना, ऊंट के मुंह में जीरा, हाथी के सामने आप बोलते हो उसको एक बिस्किट खिला दो। सीताराम राणा कोटी भाई साहब बोलते हैं, भाई जी आप हमारे उत्तराखंड की आन बान और शान है, इसीलिए आपको निमंत्रण आपको भगवान बद्री विशाल के आदेश पर आया है। थैंक यू वेरी मच आपके लिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्यार। संगीता बिस जी है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एकदम सही, थैंक यू सो मच। मेरी जितनी भी माताएं बहनें मुझे देखती हैं, मैं आप सबको चरण स्पष्ट प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आपको मेरा प्रणाम है कि आप लोग इतना मान और सम्मान मुझे देते हैं, और यही मान सम्मान आप बनाए रखना। हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अच्छी सोच के लिए। जिस राज्य में महिलाओं का सम्मान होगा, जिस राज्य में विधवा महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, वो राज्य में कभी त्रासदी नहीं आएगी, वो राज्य खूब फलेगा फूलेगा। लेकिन जिस राज्य में हर महीने में या हर दिन में छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म होता है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, चिट फंड कंपनियां लूट रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, युवा लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो सोचिए वो राज्य कैसे, उस राज्य में क्या नहीं होगा। इसलिए भूकंप और त्रासदी आती है। लेकिन गंदे लोगों की वजह से गेहूं के साथ में घुन भी पीस जाते हैं। गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी नेताओं के वजह से अच्छे लोगों को भी, बेचारों को गेहूं के साथ में घुन भी पीसने वाला काम हो जाता है। यस बीरेंद्र सिंह जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आज तक आप बताइए, सीताराम राणा कोटी जी हैं, ये भी एक बीडीसी मेंबर है, जुझारू में कर्मठ है। परशुराम जी, जो आपको पता है परशुराम कितना बड़ा नाम है, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो तो बहुत सारी चीजें। आप देखिए कि ये जो महिलाएं हैं, हमारी जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, जो स्पेशली जो गरीब निम्न वर्गीय, आपको क्या लगता है कि जो बेचारे होटल में काम करे, विदेशों में काम कर रहे, तो क्या बहुत करोड़ों रुपए, किसी की अपना अपना किस्मत से किसी को अच्छी कंपनी मिल जाती है, लेकिन जितनी सैलरीज मिलती है वो चले जाता है। ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, बच्चे की फीस दो, किराए का ये दो, उसका ये दो, इंस्टॉलमेंट दो, पैसे चले जाते हैं। कुछ लोगों की बहुत लग्जरी लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है। आप बहुत सुंदर सवाल करते हैं सरकार से, थैंक यू आनंद बिस जी। और देखिए आप बीरेंद्र जी, बड़े भाई जी, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि बीरेंद्र जी कि जाओ उत्तराखंड में और यूकेडी को चुनाव लड़ो। अरे सर ये आप लोग क्यों कर रहे हो? और उर्मिला देवी जी, एक बार भैया हम आपको अपने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद पर चाहते हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन हाँ आपका सेवक हूँ। मैं जहाँ पर हूँ बहुत अच्छा अपने जीवन में। अगर मैं उत्तराखंड में चुनाव लड़ा एग्जाम्पल, तो जो विदेशों में उत्तराखंड तो एक राज्य है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो आप लोग काफी हैं, आप लोग मुझसे भी अच्छे, आप बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे लोग उत्तराखंड देवभूमि में, आप खुद कर सकते हैं ये काम। यस, नंदन बिस जी बोल रहे लूट हो रहा है। बलवीर बिस जी भी बोल रहे हैं आदरणीय बड़े भाई आपको मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों मेरे वीडियो फिर लंबे हो जाते हैं जब मैं दिल की बातें करता हूँ डेली। यहाँ पे तो नेता नहीं है सर, यहाँ पर तो प्रधान तक भी सब कुछ, प्रधानों की पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम में होना चाहिए कि प्रधान के पास कितना बजट आया, विद कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि आपने शुरू से ही, जब से हमारा उत्तराखंड बना, इन गुंडों को या बदमाश है जो भी लोग हैं, जिस चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, माफिया, इन लोगों ने कब्जा शुरू से करके रखा हुआ है। तो एक सिस्टम बन गया। जो गोरों ने जो रूल, जो कानून बनाए हुए हैं, अभी तक हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून थोड़ी बदले, अभी तो गोरों के कानून चल रहे हैं हमारे देश में। सो हाई कोर्ट का अलग डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का अलग डिसीजन है। आप सोचिए, हाई कोर्ट मतलब लॉ की किताबें अलग पढ़ा, हाई कोर्ट का जज अलग लॉ की किताबें पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट का जज अलग लॉ की किताबें पढ़ा, अलग अलग किताबें पढ़ी है। तो मैं तो सबसे बड़ी यही सब क्वेश्चन पर, ये चीजें बदलनी चाहिए, ये सब। वृंदा जी, विधवा बच्चों को भी पेंशन जी। अर्जुन जी, तो अभी मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मुझे और भी काम है, 35 मिनट तक हो चुके हैं। और आप अपना ख्याल रखें, और आप लोग भी सवाल करें, वीडियोस को अपने अपने उसमें शेयर करें, और मैं जैसे आपको बोलता हूँ पेज को फॉलो कीजिए इतनी संख्या में, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि आप मुझसे जुड़े। सरकार, पॉलिटिशियन जिनकी गलत नीतियों के खिलाफ मैं बोलता हूँ, और मैं खुल के बोलता हूँ नाम लेके, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देश है, हम लोगों द्वारा चुन के नेताओं को भेजा जाता है, इसलिए बोलने का हक हमें है। अगर हम किसी को गाली दे रहे तो सामने वाला बोल सकता है आप गाली दे रहे, हमारे खून में नहीं है कि हम किसी को गाली दे,
इंसान की जो बातें होती है, इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वही इंसान का करेक्टर बताता है। जो हम जिस तरीके से हम समाज में बात करते हैं वही हमारा परिचय होता है। नाम किसी का रख दिया नैन, कह दिया नाम तो है नैन सुख और आँख का अंधा है, तो इंसान का परिचय उसके शब्दों से होती है, उसकी भाषा शैली से होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध होता है, कुशासन होता है, भ्रष्टाचार फैलता है, तो इंसान कभी कभी क्रोध में आके कुछ शब्द हम लोग लड़खड़ा जाती है हमारी जुबान, जिसको बोलते स्लिप ऑफ टंग। कभी कभी गुस्से में, आवेश में आके कुछ ना कुछ बोल जाते हैं हम लोग। लेकिन ज़्यादातर इंसान का परिचय उसके शब्दों से देखा जाता है कि हम किस भाषा शैली का। अभी बहुत सारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हो, मैं कड़क बोलता हूँ नाम लेके, मैं उनके आगे जी नहीं लगाता। लेकिन मेरे किसी भी कमेंट्स में आप देखेंगे तो जी सबसे मिलता है। क्यों? अगर हम नेताओं के आगे, अगर हम नेताओं के सामने या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने सर झुका के ऐसे बात करते तो वो सोचते हैं कि हम उनसे डर गए, वो सोचते जैसे वो राजा है। लेकिन हमारी विनम्रता है, हमारी शालीनता है कि हम बड़ी विनम्रता के साथ अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं, ये सोचते हैं अरे मुझे इतना जी करके रिस्पेक्ट करके बात कर रहा, तो अपने आप को तुर्रा खां समझते हैं। इसलिए मैं इन लोगों के आगे जी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जब ये जनता का सम्मान नहीं करते, जिस जनता ने इन्हें चुन के भेजा, जिस जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया, जिस जनता की वजह से इनकी रोजी रोटी चलती है, नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की, जब ये मेरे देश की जनता का सम्मान नहीं करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, तो इनको फिर टिट फॉर टैट, फिर इनको जैसे को तैसा रास्ता दिखाना पड़ता है। अन्यथा हमारे सरकार को लंगड़ी मार दे, कब सरकार को अपंग कर दे। इसलिए सब नेता जो मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी को, अपने किसी भी पार्टी का विधायक हो, इसलिए उनकी दोस्ती रहती है, इसलिए सबको खुश रखते हैं। जनता से क्या है, जनता ने वोट दे दिया, अब उनको अब मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों के वोट चाहिए। जितने ज्यादा जिसके साथ ज्यादा विधायक हो, उतना मुख्यमंत्री बन जाएगा। जितने जिसके साथ में लोकसभा में सांसद है, वो उतना उसका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब हमारे मोदी जी की सरकार किस पे चल रही है? पलटू राम की वजह से। कौन पलटू राम? नीतीश कुमार। उसका बच्चा भी विदेश से पढ़ के अब राजनीति में आ रहा है। नीतीश कुमार रिटायर लेगा, उसका बच्चा जाएगा। लालू प्रसाद रिटायर लिया, राबड़ी आई, राबड़ी के बच्चे आए। तेजस्वी यादव या लड़ा यादव, देखा आपने? अब उसके दोनों बेटों में विद्रोह हो गया, अब दूसरे बेटे ने भी राजनीति पार्टी बना दी। जनता के साथ खेल रहे हैं, आराम से पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोग खून बहाया जा रहा, बलात्कार हो रहे, ये हो रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जम सबके परम पूजनीय माता पिता की, मेरी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, अगर मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जागरूक करूँ, और आप लोगों की समझ में मेरी बात जरूर आई होगी। और आप वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इस चीज़ को समझें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।